नमस्कार बच्चों आज हमारा विषय है हिंदी। हिंदी विषय में हम पढ़ेंगे आज कक्षा छठी में पाठ नंबर 9। तो पाठ नंबर 9 का हमारा नाम है मंगल की यात्रा। मंगल की यात्रा में हम देखेंगे पाठ नंबर 9 में कि अवनीश नाम का एक छात्र होता है जो कि छठी कक्षा में पढ़ता है। वो बचपन से ही बड़ा होनहार होता है। बच्चों अच्छे गुणों वाला। तो अवनीश जो कि छठी कक्षा का छात्र है, बचपन से ही बहुत होनहार है और इसी वजह से वो अपने शिक्षक शिक्षिकाओं का प्रिय है। प्रिय का अर्थ होता है प्यारा। विज्ञान में उसकी बहुत दिलचस्पी होता है बच्चों, दिलचस्पी है, शौक, रुचि। तो उसको विज्ञान के विषय में बड़ी रुचि है और बड़ा होकर वो खगोल वैज्ञानिक बनना चाहता है। एक दिन की बात है कि अवनीश पुस्तकालय जाता है, लाइब्रेरी जाता है और वहाँ से खगोल वैज्ञानिकों की जीवनियों की पुस्तकें ले आता है। उसको उनको पढ़ने में बहुत रुचि होती है, तो उनको जीवनियों का एक संदेह हाथ लग जाता है, उनको वहाँ से ले आता है और रात को वो उन पुस्तकों को पढ़ने में तल्लीन हो जाता है। तल्लीन होता है, मगन, ध्यान में लग जाता है, उनको अच्छे से पढ़ता है। जब उसकी माँ उसके लिए खाना लेके आती है तो उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं होता, वो केवल पढ़ाई में मगन है। जब उसकी माँ उसको खाने के लिए कहती है तो वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, वो केवल पढ़ाई में ही व्यस्त है, पढ़ाई में लगा हुआ है। उसको अंतरिक्ष में जाने का बहुत शौक है। उसको जीवनियों को पढ़ के वो अंतरिक्ष के बारे में, ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है। तो वो पढ़ाई में व्यस्त है। हम देख रहे हैं कि वो पढ़ाई में लगा हुआ है, खाना ठंडा हो रहा है फिर भी वो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई में मगन है। खाना खाने के बाद वो एकदम फिर पढ़ने बैठ जाता है। उसने जो खगोल के बारे में जानकारी जो थी वो टीवी से ही ली थी। कुछ जानकारी उसको टीवी से भी थी, टीवी से भी प्राप्त किया था उसने। तो वो मंगल पर जाने के लिए उसने टीवी में भी देखा था कि किस तरह वैज्ञानिक मंगल तक पहुंचते हैं। उसने मंगलयान जो टीवी में फिल्म देखी थी उससे भी उसको पता था कि मंगल तक कैसे पहुंचा जाता है। तो ये सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी। तो साथ में वो पुस्तकें भी पढ़ रहा था, मंगल के बारे में मंगल ग्रह के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर रहा था। तो इन सब में जानकारी प्राप्त करते करते, उन किताबों को पढ़ते पढ़ते वो ध्यान में इतना मगन था कि उसको नींद आ गई और सोते सोते उसको एक स्वप्न आया। तो स्वप्न में देखता है, अपने सपने में देखता है कि वो एक सपने में जो भारत के द्वारा छोड़ा गया अत्याधुनिक होता है, बहुत ही अत्याधुनिक यान में बैठकर मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है। और उसके साथ उसका सहयात्री भी होता है, उसके साथ एक और यात्री भी उसके साथ मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है। दोनों ही मंगल ग्रह पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही मंगल की सतह पर जब वो अपना कदम रखता है तो देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होता है, बहुत ही खुश होता है, वहाँ के बारे में देखता है और बहुत ही खुश होता है। अचरज में पड़ जाता है, अचरज होता है हैरानी में पड़ जाता है। वहाँ का वातावरण देखकर वो हैरानी में पड़ जाता है। वो देखता है कि पृथ्वी की तरह ही मंगल भी एक स्थलीय ग्रह है। जैसे पृथ्वी एक स्थलीय ग्रह है वैसे ही मंगल ग्रह भी एक स्थलीय ग्रह है और इसका वातावरण विरल होता है बच्चों, जो घना ना हो। तो मंगल ग्रह का वातावरण विरल है। अवनीश ने किसी किताब में पढ़ा था कि मंगल ग्रह पर जीवन होने की संभावना है, मंगल ग्रह पर भी जीवन हो सकता है। इसलिए उसे उम्मीद थी कि शायद उसे यहाँ पर एलियन मिले। तो आपने भी एलियन देखे होंगे, जैसे फिल्म है कोई मिल गया जिसमें जादू जो था वो एक एलियन था। तो वैसे उसको भी आशा थी कि मुझे वहाँ पर एलियन मिले। तो यही सोचकर वो वहाँ पर देखता है कि उसको सच में जैसे कोई मिल गया पिक्चर में जादू एलियन था, वैसे ही उसको वहाँ पर 2 एलियन मिलते हैं। तो वो उनसे अपना परिचय करवाता है कि मेरा नाम अवनीश है और मैं पृथ्वी ग्रह का वासी हूँ और भारत देश में मेरे देश का नाम भारत है। इसी तरह ये एलियन भी अपना परिचय देते हैं कि मेरा नाम लोबो है और मेरी बहन का नाम रूथी है और हम मंगल ग्रह के वासी हैं। अब तीनों में मित्रता हो जाती है। अब ये दोनों एलियन जो हैं वो अवनीश का आवभगत करते हैं। आवभक्त मतलब सत्कार करते हैं। आवभक्त का अर्थ होता है सत्कार करना, किसी का स्वागत करना। तो एलियन जो है वो उनका एलियन लोबो और रूथी जो हैं वो अवनीश का सेवा सत्कार करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसको अपने ग्रह के बारे में बताते हैं। तो वो उनको जानकारी देते हुए बताते हैं
आगे देखेंगे दोनों जो हैं वो एलियन लोबो और रूथी उनको अपने ग्रह के बारे में बताते हैं, उनको अपने ग्रह के बारे में जानकारी देते हैं कि मंगल ग्रह जैसे सौर मंडल में बोला है कि सौर मंडल जो है वो ग्रह में चौथे स्थान पर आता है और ये सबसे चमकीला ग्रह है। ये जो ग्रह है सबसे चमकीला है, जिसके कारण पृथ्वी पर ये इसकी आभा रक्तिम है, लाल दिखता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। अब सौर मंडल ग्रह जो है वो दो तरह का है, स्थलीय ग्रह है। अब जैसे बोला है कि जैसे पृथ्वी स्थलीय ग्रह है वैसे ही मंगल भी एक स्थलीय ग्रह है। तो सौर मंडल के ग्रह जो है वो दो तरह के होते हैं, स्थलीय ग्रह होते हैं और गैसीय ग्रह होते हैं। तो जैसे मंगल स्थलीय ग्रह है, पृथ्वी स्थलीय ग्रह है, वैसे ही मंगल भी स्थलीय ग्रह माना गया है। अब मंगल को स्थलीय ग्रह कहा गया है। अब इसमें जैसे पृथ्वी पर ज्वालामुखी हैं, घाटियां हैं, मरुस्थल है, चोटियां हैं, वैसे ही मंगल पर भी ऐसा ही वातावरण है, वहाँ पर भी बर्फीले पहाड़ हैं। और मंगल ग्रह में सूर्य की दूरी 22.79 करोड़ किलोमीटर पाई जाती है। इसका विषुवतीय रेखीय व्यास बोला गया है 6761 किलोमीटर है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने पर जैसे पृथ्वी जो है वो चक्कर 365 दिन में लगाती है, वैसे ही मंगल ग्रह जो है वो 686.9 दिन जो है वो सूर्य की परिक्रमा करता है। उसको सूर्य का चक्कर लगाने के लिए 686.9 दिन लगते हैं। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, वैसे ही मंगल के भी दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। मंगल के दो उपग्रह माने गए हैं, फोबोस और डिमोस। अब इसमें कहा गया है कि मंगल ग्रह पर भी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। जैसे पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है जो कि हिमालय पर्वत माना गया है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है एवरेस्ट चोटी जो है वो 8848 मीटर की जितनी ऊंची है। वैसे ही कहा गया है कि मंगल ग्रह पर भी सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। जो मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है वो है निक्स ओलंपिया, और जो एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848, उससे 3 गुना ऊंचा माना गया है। और साथ ही विशाल कैन्यू वैलिस मेरोनिस भी यहाँ पर स्थित है। इस तरह से एलियन जो है वो लोबो और रूथी इसको अवनीश को मंगल ग्रह के बारे में जानकारी देते हैं कि मंगल ग्रह पर भी सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो कि एवरेस्ट की ऊंचाई से 3 गुना ऊंचा है। आगे इसको बताते हैं कि मंगल ग्रह के साथ ही मंगल ग्रह के पास ही पृथ्वी का 15% आयतन और 4% द्रव्यमान है। अब यहाँ किस है, यह एक स्थलीय ग्रह है, तो यहाँ पर सिलिकॉन और ऑक्सीजन युक्त खनिज धातु अन्य तत्व जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इसमें बोला है कि इसकी जो मोटाई है 125 किलोमीटर अधिकतम मोटाई है, और इसकी औसत मोटाई जो है वो 50 किलोमीटर मानी गई है। आगे हम देखेंगे जैसे पृथ्वी पर जो है सबसे अधिक वायु जो है 75% नाइट्रोजन पाई जाती है, जबकि मंगल ग्रह पर देखेंगे वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और 3.4% नाइट्रोजन है और 1.6% आर्गन यहाँ पर पाई जाती है। मंगल पर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा धूल तूफान भी है, इसमें सबसे अधिक धूल होती है, कण होते हैं। आगे देखेंगे ये सब जानकारी जो है अवनीश को लोबो और रूथी देते हैं, मंगल ग्रह के बारे में बताते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोबो और रूथी अपने पिता जो कि वहाँ के खगोल वैज्ञानिक हैं मंगल ग्रह के, तो उनसे मिलाते हैं। उनके अपनी जो लोबो और रूथी हैं उनके पिताजी का नाम टोरेटो है, तो वो उनको अवनीश को जानकारी देते हैं। जब टोरेटो उनसे बारे में पूछते हैं, अवनीश के बारे में पूछते हैं कि तुम यहाँ पर मंगल ग्रह पर आए हो, तो तुम अपने साथ कौन कौन से उपकरण लेकर आए हो। अब अवनीश बताता है कि मैं मंगल ग्रह पर अनुसंधान कार्यों के लिए 5 तरह के उपकरण लेकर आया हूँ। तो सबसे पहला उपकरण जो है वो मीथेन सेंसर लेके आया है अवनीश अपने साथ। जो मीथेन सेंसर है ये मंगल ग्रह के वातावरण में मीथेन गैस की मात्रा को मापता है। दूसरा उपकरण अपने साथ लाया है थर्मल
इंफ्रारेड एस्ट्रोमीटर ये मंगल ग्रह के सतह पर उसके तापमान और उत्सर्जना का मापन करता है। नंबर 3 पर वो अपने साथ उपकरण लाया है मार्स कलर कैमरा, जो कि वहां के दृश्यों के चित्र खींचेगा। नंबर 4 पर वो जो उपकरण लेकर आया है वो है लमेन अल्फा फोटोमीटर। यह ऊपरी वातावरण में हाइड्रोजन और ड्यूरेनियम की गैस की मात्रा को मापने का कार्य करता है। और नंबर 5 जो उपकरण लेके आया है मंगल एस्फेरिक न्यूट्रल संरचना विश्लेषण, जो कि यह एक चतुर्ध्रुवीय द्रव्यमान विश्लेषण है जो बाहर मंडल में जो अनावेशित कण संरचना के विश्लेषण है उनको मापने में सक्षम है। तो 5 तरह के उपकरण जो है वो अवनीश अपने साथ मंगल ग्रह पर लेकर जाता है। जब ये सब जानकारी टोरेटो, लोबो और रुथी के पिताजी जो कि खगोल वैज्ञानिक हैं मंगल ग्रह के, वो उनके बारे में सुनते हैं तो बड़े खुश होते हैं और अवनीश को कहते हैं कि बेटा तुम्हारे ये उपकरण अद्भुत है, अद्भुत हैं। ये अनुसंधान कार्य में हमारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। यदि कभी मेरी सहायता की जरूरत पड़े तो मैं अवश्य बताना। तो ये सब कहकर टोरेटो जो है वो अवनीश की प्रशंसा करते हैं कि तुम अपने साथ बहुत अच्छे उपकरण लेकर आए हो। और ये कहकर टोरेटो जो है वो अवनीश की पीठ को भी थपथपाते हैं। अब अवनीश उनका धन्यवाद करते हैं और ऐसे ही जब वो सपने में मगन है, अवनीश जब अपने सपने में मगन है मंगल ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करने में, तभी उसकी माँ जो है वो उसको उठाने के लिए वहाँ पर आती हैं। तो उसका सपना जो है वो टूट जाता है। वो देखता है कि अब यहाँ पर सोया हुआ, तो वो उसका सपने में ही देखो जहाँ चाह वहाँ राह, ठीक है। वो बचपन से ही खगोल वैज्ञानिक बनना चाहता है, उसको विज्ञान के विषय में रुचि है। तो यही सोचते सोचते उसके दिमाग में ये सारी बातें घूमती हैं और वो स्वप्न में सच में मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है। तो ये सब जानकारी उसको टीवी से भी प्राप्त हुई मंगल ग्रह के बारे में, और जो वहाँ से जीवनियों का संग्रह लेकर आया था उसके बाद उससे भी उसको ये सब जानकारी अवनीश को पता चली। तो हमने अंत में देखा कि अवनीश जो है वो ये सब जो है अपने स्वप्न में देखता है, अपने सपने में मंगल ग्रह पर घूमकर आता है। तो अभी हमें पाठ में मंगल ग्रह के बारे में पता चला कि मंगल ग्रह ये एक स्थलीय ग्रह है, इसमें भी पर्वत होते हैं, इसमें भी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।